क्या आपको पता है कि एक हिरन 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ सकता है और एक शेर मात्र 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही दौड़ सकता है। लेकिन फिर भी जब एक शेर हिरन के पीछे भागता है तो अधिकतर समय वो उसे दबोच लेता है और उसका शिकार कर लेता है। क्या इसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है और रीजन ये है कि हिरन को ये लगता है कि वो शेर से बहुत कमजोर है और इसी खौफ की वजह से और अपनी काबिलियत पे शक करने की वजह से वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है और उसी वजह से उसकी रफ्तार और उसका हौसला कमजोर होते चले जाते हैं और वो शेर का शिकार बन जाता है। इससे ये सीखने को मिलता है कि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें और पीछे मुड़ के कभी ना देखें। कोई आप पे यकीन करे ना करे, आपको अपने आप पे यकीन जरूर होना चाहिए। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन पे जरूर लिखेगा। मुंबई में रहने वाले एक 13 साल के लड़के का अगले दिन मैथ्स का एग्जाम था। जब बुक ढूंढने गया तो पता लगा कि गलती से उसकी बुक मुंबई में रहने वाले अंकल के घर पे रह गई है। तो उसने पापा को कॉल किया और कहा कि क्या आप किसी लड़के को भिजवा कर बुक मंगवा देंगे? तो पापा ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, सब बिजी हैं। तो फिर उसने कहा कि क्यों ना अंकल को कह दें आप कि वो कुरियर करवा दें। तो पापा हंसने लगे कि पहली बात तो सेम डे कोई कुरियर देगा नहीं और अगर देगा भी तो बहुत ज्यादा चार्ज करेगा जितने में तो तुम बुक खरीद लोगे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके दिमाग में आया। उसने सोचा कि क्यों ना एक स्टार्टअप शुरू किया जाए जो कि सेम डे पिकअप करे और सेम डे डिलीवरी करे और वो भी कम चार्जेस में। 8 महीने की मेहनत के बाद उसने एक कंपनी शुरू की और देखते ही देखते वो कंपनी करोड़ों की कंपनी बन गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर्स एंड पार्सल्स एंड उस 13 साल के लड़के का नाम है तिलक मेहता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आइडियाज कभी भी उम्र के मोहताज नहीं होते।